वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम प्रैक्टिस सेट 1 ऑफ सिमिलरिटी सीखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू बेस्ड। इसमें देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर इन अ 1-to-1 correspondence AB upon PQR is equal to BC upon PR is equal to CA upon PQ। तो हमें देन 4 पेयर्स दिए, उनमें से करेक्ट कौन सी है वो फाइंड आउट करना है। तो इजी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लो। AB और QR है और यहां पर BC है और PR है। तो पहले दोनों में कॉमन देख लो, ऊपर कौन है B और नीचे कौन है R, यानी कि B को सिमिलर है R। देन नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड में देख लो कौन कॉमन है, BC अपॉन PR एंड CA अपॉन PQ। ऊपर कौन कॉमन है C और नीचे कौन कॉमन है तो P, दोनों में PP है। तो यहां पर मैं लिखता हूं C और यहां पर लिखता हूं P। देन अब कौन बचा यहां पे A एंड इधर कौन बचा PQR, सो Q। ए हो गई हमारी दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी। अब फाइंड आउट करना होगा हमें कि कौन सा है। तो देख लो PQR इज इक्वल टू ABC, PQR इज इक्वल टू ABC नहीं, ABC इज QPR है तो ये वाला नहीं। देन PQR विथ रिस्पेक्ट टू PQR है सारे, तो पहले हम इसे PQR टू कन्वर्ट करते हैं। देख लो PQR को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि P पहले लिखा तो ये इसका थर्ड एलिमेंट लिखा, तो इसका भी कितना थर्ड एलिमेंट लिखना होगा। यहां पर Q लिखा यानी कि इसका फर्स्ट, तो यहां पर इसका फर्स्ट। R लिखा तो यहां पर मुझे लिखना होगा B, यानी कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू CAB, ऑप्शन नंबर B। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा B। अब नीचे देखिए, if in triangle DEF and PQR D is congruent to Q and R is congruent to E, then which of the following statements is false। कौन सी false है ये हमें ढूंढना है। अब एक कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, क्या दिया है हमें PQR एंड DF दिया है। तो पहले सिमिलरिटी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखेंगे। ट्रायंगल, यहां पर भी ट्रायंगल लिखा, D का किसके साथ है Q के साथ, तो D और यहां पर लिखूंगा Q। R का किसके साथ है E के साथ, तो E और R आएगा। DEF और F का किसके साथ आएगा फिर P के साथ। D का Q के साथ यानी कि फर्स्ट एलिमेंट लिखा उसे, E का R के साथ सेकेंड एलिमेंट लिखा, F का किसके साथ रहेगा फिर तीसरे P वाले से। अब इसके बाद देख लो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहले इसके सारे साइड्स का रेशियो दिया है ना हमें, तो सारे हम रेशियोज लिखेंगे। देख लो D अपॉन QR आएगा, देन EF सेकेंड थर्ड, इसका सेकेंड थर्ड RP एंड थर्ड वन इज DF अपॉन QP। ये हो गए। अब हमें चेक करना है कि कौन कौन से। तो फर्स्ट है ऑप्शन हमारा EF अपॉन PR, EF अपॉन RP यानी कि PR। फर्स्ट ऑप्शन के लिए, सेकेंड ऑप्शन के लिए कौन सा रहेगा वो हम चेक करते हैं। अब EF अपॉन PR है, RP और PR सेम रहेगा, इज इक्वल टू DF अपॉन PQ, DF अपॉन PQ, QP PQ सेम है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा ट्रू है। DE अपॉन PQ, DE अपॉन PQ, D यहां पर है PQ यहां पर है, यानी कि मैच हो रहा है क्या, नहीं। तो ए स्टेटमेंट होगा हमारा फॉल्स। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आंसर आएगा ऑप्शन B, फॉल्स वाला ढूंढना है। मगर हम सारे चेक करेंगे एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल के तौर पे। D अपॉन QR
नेक्स्ट वन है डी अपॉन क्यू आर इट्स कॉन्करेंट टू डी एफ अपॉन पी क्यू, तो भी बरोबर है, यानी कि ये ट्रू हो गया। फोर्थ वन ई एफ अपॉन आरपी, ई एफ अपॉन आरपी इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर, वो भी ट्रू है। ओके, तो ये होगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख लो। इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, अब हमें फिगर दी है कि डी एफ एंड पी क्यू आर, डी इज कॉन्करेंट, थर्ड वन सॉरी, डी इज कॉन्करेंट टू ई। अब बी किसके साथ है? ई के साथ है, एफ सी के साथ है, और ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो अब दोनों ट्राइंगल्स देख लो, ट्राइंगल्स निकालता हूं मैं, और ये छोटा है ए बी सी डी ई एफ। अब देख लो यहां पर ऐसा है, और हमें ए बी यानी कि ए बी इज 3 टाइम्स ऑफ डी, यानी कि एक्स रहेगा तो ये साइड कितनी टाइम्स रहेगी? 3x। और इसमें हमें आंसर निकालेंगे, तो ऑप्शन में सिर्फ हमें कॉन्करेंट और सिमिलर इतना ही रिलेटेड करना है। तो ये दोनों कॉन्करेंट तो नहीं है, एंगल सेम है, मगर साइड्स क्या है? x और 3x, यानी कि ये 3 टाइम्स बिगर है, तो कॉन्करेंट नहीं है। देन सेकेंड वन कैसे रहता है? सिमिलर। अब सिमिलर में देख लो, एंगल्स आर कॉन्करेंट, दैट इज बी कॉन्करेंट टू ई, सी कॉन्करेंट टू एफ, एंड साइड आर इन ऑल्सो इन रेशियो, दैट इज ए एक्स है तो ये 3 टाइम्स है, तो सिमिलर है ये। अब ऑप्शन के तरफ जाते हैं, देख लो, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्करेंट एंड नॉट सिमिलर। कॉन्करेंट भी नहीं है और सिमिलर भी नहीं है। चेक करते हैं हम, कॉन्करेंट तो नहीं है, बराबर है, मगर सिमिलर भी नहीं है क्या? नहीं, फिर एक सेंटेंस क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि ये सिमिलर है। देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्करेंट, सिमिलर है मगर कॉन्करेंट नहीं है, ये सेंटेंस होगा हमारा ट्रू। तो यहां पर हमारा ऑप्शन रहेगा अगेन ऑप्शन बी। यहां पर हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सी ऑप्शन है द ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट एंड सिमिलर, दोनों है, सिमिलर भी है कॉन्करेंट भी है, ए बी से स्टेटमेंट फॉल्स। एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ए वाला ट्रू है, तो ऑप्शन रहेगा बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं, देख लो। ट्राइंगल एबीसी एंड डीएफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है तो एवरी इक्विलैटरल ट्राइंगल इज सिमिलर विथ अनदर इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि सारे एंगल्स जो होते वो 60 के रहेंगे। एरिया का रेशियो क्या है? एबीसी अपॉन डीएफ इज इक्वल टू 1/2। इफ एबी कितनी है? 4, तो डी फाइंड आउट करनी है। अब यही क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में भी, एक्सरसाइज 1.4 में 6 क्वेश्चन आपको सेम दिया है सॉल्व करने के लिए, और यहां पर एमसीक्यू के लिए। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं वापस प्रैक्टिस सेट में। तो देख लो, एरियाज यानी कि क्या होता है? साइड का स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर ए बी लिया, और नीचे क्या लेंगे? डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसके बाद देख लो क्या करेंगे, आगे वाले सारे लिखो। ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना दिया है? 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, देन 1/2। क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, डी स्क्वायर 1 जा डी स्क्वायर एंड 16 2 जा 32। Taking square root on both side, that is d is equal to root 16 multiplied by
डी क्या आएगा देख लो, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 2 का रूट 2, यानी कि डी का लेंथ होगा 4 रूट 2। तो हमें ऑप्शन मिला है ऑप्शन डी। ए 4 लिख के ले लो, फिर हम 5th MCQ सॉल्व करते हैं। तो अब हम 5th MCQ और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देख लो, इन फिगर 1.71 xy is parallel to BC, xy is parallel to BC, then which of the following statement is true? तो पहला हमें दिया है, देख लो ऑप्शन ए AX अपॉन AC इज इक्वल टू, सॉरी AB है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू AX अपॉन XY। अब यहां पर देख लो AB अपॉन AC यानी कि A पूरी LHS की फुल लेंथ एंड RHS की फुल लेंथ इज इक्वल टू AX अपॉन XY, LHS की हाफ लेंथ, RHS की हाफ लेंथ। इसका रेशो क्या होगा, इक्वल AB अपॉन AC, क्योंकि A साइड्स होंगी ट्रायंगल ABC की, और AX अपॉन AY A साइड्स होगी ट्रायंगल AXY की। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू। तो यहां पर भी हमारा क्या आंसर आएगा, डायरेक्टली ऑप्शन ए। ओके, ए हो गया सॉल्व। मगर आपको आगे वाली भी कंडीशंस बताता हूं कि कैसे वो बाकी के फॉल्स रहेंगे। आगे दिया है AX अपॉन XB, AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन AC, AY अपॉन AC। यहां पर देख लो AX यानी कि ऊपर वाला पोर्शन, XB नीचे वाला पोर्शन। तो सेम यहां पर भी ऐसे होना चाहिए, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन। यहां पर AB AY है यानी कि ऊपर वाला पोर्शन है, मगर AC है यानी कि ये फुल पोर्शन है। यहां पर देख लो XB नीचे वाला पोर्शन है, तो उसको मैच करने वाला पोर्शन क्या रहेगा, YC, मगर यहां पर YC है क्या, नहीं, सो फॉल्स। देन थर्ड वन, AX अपॉन YC इज इक्वल टू AY अपॉन XB। यहां पर देख लिए AX अपॉन YC, अब LHS टू डायरेक्टली RHS का रेशियो लिया है, तो यहां पर ऐसे क्रॉस हम जा नहीं सकते, तो डायरेक्टली हम इस पर लिख सकते हैं फॉल्स। और अगले वाले में भी सेम ऐसे ही क्या है, AB अपॉन YC इज इक्वल टू AC अपॉन XB। AB LHS को आ गया, तो LHS की ही कौन सी साइड लेनी होगी, मगर यहां पर क्या है, YC है। AB अपॉन YC, LHS टू डायरेक्टली रेशियो में RHS गए, तो AB क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉल्स। तो ऑप्शन हमारा रह गया ए। अब सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC BDC आर कोलिनियर पॉइंट्स, BD इज 7 एंड BC इज 20। ए पोर्शन है 7 एंड दिस टोटल पोर्शन इज 20। तो हमें DC मालूम नहीं है, तो पहले DC फाइंड आउट करते हैं। BC यानी कि फुल पोर्शन में से BD माइनस किया तो क्या बचेगा, DC। सो 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13। DC की वैल्यू हमें मिली 13। नीचे हमें पूछा है एरियाज का रेशो, तो फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ABD और ADC देख लो, दोनों ट्रायंगल है, मगर इस पूरे ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, तो पहले हम परपेंडिकुलर हाइट निकालते हैं। देख लो BC DC ये सारे क्या होंगे, ट्रायंगल्स के बेस, तो परपेंडिकुलर हाइट आएगी A पॉइंट से A, और इसे नाम देते हैं हम, कौन सा भी नाम दे लो, ABCD है तो आगे देते हैं E पॉइंट। तो देख लो अब ABD और ADC, ABD यहां पर फिगर्स भी निकालता हूं मैं, देख लो
स्मॉल फिगर्स आप भी निकालो। ए बी डी है, एक सिर्फ पहले एग्जाम्पल के लिए करेंगे, सिंपल में हमें पता होने के लिए। और ए हो गया ए डी सी, जैसे ऊपर है वैसे ही निकाले। अब इसकी तो परपेंडिकुलर हाइट है ए से, मगर इसकी नहीं है, एक निकलेगा बाहर, तो इसकी क्या परपेंडिकुलर हाइट होगी ई। ये दोनों ट्रायंगल हमें मिले। अब इसका बेस देख लो, क्या रहेगा बी डी, और हाइट रहेगी ए ई। दूसरे ट्रायंगल का देख लो, ए डी सी का बेस रहेगा डी सी, हाइट रहेगी ए ई। ए को ए कट, बीडी अपॉन डीसी। अब बीडी का मेजरमेंट कितना है देख लो 7, एंड डीसी का मेजरमेंट है 13। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देन नेक्स्ट वन इज सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी एबीसी, एबीडी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब एबीडी में देख लो, एलएचएस वाला ट्रायंगल, बीडी इज द बेस एंड ए इज द हाइट। यहां पर जो लिखा है वैसे ही, बीडी मल्टीप्लाई बाय ए। बेस और हाइट का क्या करते हैं हम, रेशियो लिखते हैं, क्योंकि 1/1 या दोनों का जगह का कट होता है। एबीसी में देख लो, यानी कि पूरा वाला ट्रायंगल एबीसी, बीसी इज द बेस एंड हाइट इज ए फॉर ऑल ट्रायंगल। अब इसके लिए जितने ट्रायंगल है उन सब की हाइट है ए, तो ए को ए कट। बीडी की वैल्यू देख लो, बीडी अपन बीसी बचा, तो बीडी की वैल्यू क्या है और बीसी की वैल्यू क्या है वो हमें यहां पर लिखनी है। बीडी की वैल्यू है 7, बीसी की वैल्यू है 20, तो 7/20। देन नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एडीसी कहां पर है, राइट वाला ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका बेस डीई, हाइट एई, तो डीसी मल्टीप्लाई बाय एई डिवाइडेड बाय एबीसी में देख लो, ए बी सी, बीसी इज द बेस एंड ए इज द हाइट, बीसी मल्टीप्लाई बाय ए को ए अगेन कट। डीसी की वैल्यू हमें मालूम है क्या, हाँ है ए है 13 एंड बीसी है पूरा 20। ये होगा हमारा आंसर थर्ड वाले का। अब ये सारा लिख के ले लो आप, तो हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देख लो, ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स आर विथ द सेम हाइट, एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज 2:3। एरियाज का रेशियो क्या है 2:3। स्मॉलर ट्रायंगल का बेस है 6, तो लार्जर ट्रायंगल का बेस निकालो। अब कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 क्या आएगा, तो हाइट इक्वल है तो b1/b2। प्रॉपर्टी नहीं तो ऐसे लिख लो, ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट, इक्वल हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो कितना है 2/3। b1 अब स्मॉलर का देख ले दिया है, तो स्मॉलर क्या है, कौन सा है 2 या 3, 2, तो a6b उसी के पास साइड में लिखना होगा, और यहां पर आएगा b2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 6, b2 एज इट इज लिख लो, 3 6 कितना होता है 18, और a2 डिवाइड को जाएगा, b2 इज इक्वल टू 9। सो बेस ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 9। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं, देख लो क्या दिया है, फोर्थ वन, सॉरी
In triangle ABC and DCB, angle ABC is 90 and DCB is also 90. AB is 6 and CD is 8. Then find the ratio of areas of triangle. अब देख लो, triangle ABC and triangle DCB are with equal base. इनका क्या है, बेस इक्वल है, दैट इज BC. क्योंकि अब ए वाला ABC देख लो, इसका बेस BC आएगा, हाइट AB आएगा. DCB देख लो, बेस BC आएगा, हाइट DC आएगा. तो इनका एरियाज का रेशो इक्वल बेस है, तो एरियाज का रेशो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू, बेस इक्वल है तो H1 अपॉन H2. ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस, बेस अगर इक्वल होगा तो हाइट का रेशो लेंगे इज इक्वल टू हाइट 1 दैट इज AB एंड हाइट 2 दैट इज DC. 6 अपॉन 8, तो रेशियो क्या आया देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, 3 अपॉन 4. ये हो गया हमारा आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 5 को जाते हैं. उसमें क्या दिया देख लो, PM इज परपेंडिकुलर टू QS and NR is perpendicular to QS है. In figure 1.74 PM is 10. PM कितनी है, 10. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS यानी कि ऊपर वाला 100 है और नीचे वाला QRS वो है 110. देन फाइंड NR, यानी कि दूसरे ट्रायंगल की हमें हाइट ढूंढनी है. तो पहले लिखो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है. तो देखो ये ऊपर वाला ट्रायंगल यानी कि उसका भी बेस QS है, PQS, और जो नीचे वाला ट्रायंगल है ऐसे उल्टा RSQ, इसका भी बेस QS ही है. तो पहले लिखेंगे ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल QRS आर विथ इक्वल बेस. बेस इनका क्या है, इक्वल है, दैट इज QS. तो इनका एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू, अगर बेस इक्वल है तो हाइट का रेशियो दैट इज PM अपॉन NR रहेगा. ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस. अब भर दो सारी वैल्यूज. PQS की है 100 एंड 110, PM की वैल्यू है 10, NR एज इट इज. 0 को 0 कट कर दो, क्या आया आंसर, 10 अपॉन 11 इज इक्वल टू 10 अपॉन NR. अब 10 को 10 मैच हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करने की जरूरत नहीं है. 10 को 10 मैच, तो NR की वैल्यू क्या रहेगी, 11. अब इनका क्या है, एरियाज किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो नीचे लिख लो NR इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS. दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है. तो मैं यहां पर दो ट्रायंगल्स निकालता हूं, MNT and QRS. These are two triangles which are similar. Length of altitude drawn from point T. अब पॉइंट T से अल्टीट्यूड निकाला है तो उसकी लेंथ है 5 और
लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस, उसकी लेंथ है 9। अब तो स्केल नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा निकालो आप। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एमएनटी एंड क्यूआरएस। रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले देख लो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर, तो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहां पर लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एमएनटी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस इज इक्वल टू, अब यहां पर हमें टी से आई हुई लाइन एमएनटी, और इसे नाम देता हूं ए और इसे नाम देता हूं बी। तो हम क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो रहता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होता है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां पर साइड कौन सी लेंगे, टी ए दैट इज हाइट और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर कौन सी हाइट है, एच बी, उसका स्क्वायर। रीजन लिखो, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब एरिया का एरिया एज इट इज लिखो, एम एन टी अपॉन क्यू आर एस इज इक्वल टू टी ए, टी ए मीन्स 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा हमारा 25 अपॉन 81, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 देख लो, 7th में हमें दिया है इन फिगर 1.75 ADC, ADC यहां पर है D और यहां पर है E। क्या है, यानी कि ADC आर कोलिनियर पॉइंट एंड BEC, BEC भी कोलिनियर पॉइंट है। इफ AD इज 5, DC इज 3, BC इज 6.4, यानी कि ये पूरा 6.4 है। तो अगर ये x रहेगी तो ये क्या आएगी, x माइनस 6.4 माइनस x। देन फाइंड BE, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देख लो यहां पर हम BPT यूज करेंगे, कैसे, तो इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू AB हमें दिया है, ABC में DE इज पैरेलल टू साइड AB। तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो, यानी कि इक्वल रेशियोज होंगे। मगर कहां से मेजरमेंट करना है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो अब देख लो DE AB को पैरेलल है, ABC में जिस साइड को पैरेलल है AB को उसे ढक दो, क्या बचा C, तो आप C पॉइंट से मेजरमेंट चालू करेंगे, यानी कि CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB, CE अपॉन EB। क्या लिखेंगे, बाय BPT। BPT थ्योरम नहीं है, BPT क्योंकि इस T फॉर थ्योरम होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। CD की वैल्यू लिख लो, 3 अपॉन 5, 6.4 माइनस x डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x और 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 माइनस x। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 कर दो, आंसर आएगा 32 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, 3x एज इट इज, 3x वापिस एज इट इज, ये 5x माइनस है राइट पे, LHS को आकर प्लस हो गया इज इक्वल टू 32। 3 प्लस 5 कितना होता है, 8, तो 8x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32 और ये 8 डिवाइड को जाएगा, x की वैल्यू हमें आ गई 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी, लिख के ले लो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या दिया है देख लो कि सेगमेंट PA, QB, RC एंड SD
आर परपेंडिकुलर टू AD, तो यहाँ पर सब 90 डिग्री आ गए। अब AB की हमें वैल्यू दी है 60, BC की 70, CD की 80 और यहाँ पर पूरे पोर्शन की दी है यानी कि PS की 280। अब हमें पूछा है कि फिर ए पार्ट्स की वैल्यू निकालो यानी कि PQ, RQR एंड RS। तो अब देख लो यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज होगा 3 पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। यहाँ पर 4 पैरेलल लाइंस है, कितने भी रहने दो, एंड इट्स ट्रांसवर्सल। तो वो क्या होता है कि इन द रेशियो डिवाइड करता है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं, दैट इज PQ। तो ये सारे क्या है लाइंस परपेंडिकुलर, सो आई कैन राइट, देख लो ए लाइन AB लाइन AB लाइन AB लाइन इस AD को परपेंडिकुलर रहेगी यानी कि एस PQ PA QB RC एंड SD आर पैरेलल। सो आई राइट हियर फर्स्ट PA सेगमेंट QB पैरेलल सेगमेंट RC पैरेलल SD। ये सारे क्या होंगे, पैरेलल लाइंस रहेंगे। एंड सेकेंड वन फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें यहाँ का पूरा मालूम है तो यहाँ का भी हमें पूरा मालूम होना चाहिए पोर्शन। सो AD फाइंड आउट करेंगे। AD इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD। AB की वैल्यू है 60, 70 और 80। 7 प्लस 6 13 प्लस 8 21, तो 210 आ गई AD की वैल्यू। तो यहां पर हम फर्स्ट पार्ट के लिए दैट इज PQ के लिए निकालते हैं। देख लो अब AB अपॉन AD यानी कि ए पोर्शन डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड का पूरा पोर्शन दैट इज AB अपॉन AD इज इक्वल टू नीचे वाला थर्ड वो पोर्शन, तो यहां पर भी क्या आएगा PQ अपॉन पूरा पोर्शन PQ अपॉन PS। क्या किया मैंने, वापस देख लो, AB लिया अपॉन ए वाला पूरा पोर्शन AD, वापिस AB के करस्पॉन्डेंट कौन है PQ और ए वाला पूरा पोर्शन PS। AB की वैल्यू है 60 और AD की वैल्यू है 210। PQ की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, PS की वैल्यू है 280। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, इस PQ को अपने जगह पर जैसा है वैसे ही लिखेंगे। ये 280 सिर्फ LHS को मल्टीप्लाई होगा यानी कि 6 अपॉन 210 डिवाइडेड बाय 280। अब 0 को 0 कट, 7 3 जा एंड 7 4 जा, तो क्या बचा 60 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 PQ। 3 1 जा, 3 2 जा 6, 0 एज इट इज। वापिस डिवीजन के बाद आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4, तो PQ की वैल्यू आ गई 2 4 जा 8, 0 एज इट इज, 80 यूनिट्स हो गई PQ की वैल्यू। द नेक्स्ट वन इज QR। तो सेकेंड है हमारा QR पोर्शन के लिए, जैसा ए सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। देख लो पहले QR का पोर्शन लेता हूं यहां का, डिवाइडेड बाय ए वाला पूरा पोर्शन दैट इज PS इज इक्वल टू QR के करस्पॉन्डेंट कौन है आगे BC और RHS का पूरा पोर्शन दैट इज AD। QR तो हमें फाइंड आउट करना है। PS की वैल्यू देख लो क्या है 280, BC कितना है 70 और AD है 210। QR एज इट इज जगह पर रह गया। 70 अपॉन 210, देख लो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, 1 अपॉन 3 आ गया। 280 सिर्फ आगे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो QR की वैल्यू 280 1 जा 280 डिवाइडेड बाय 3।
अब आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट वन है आर एस। पी क्यू निकला, क्यू आर हमने फाइंड आउट किया, अब आर एस फाइंड आउट करते हैं। अब आर एस लिखेंगे पहले, डिवाइडेड बाय ए पूरा पोर्शन दैट इज पी एस इज इक्वल टू आर एस के करस्पॉन्डेंट देख लो कौन है, सी डी अपॉन ए वाला पूरा पोर्शन ए डी। आर एस की वैल्यू हमें मालूम नहीं, आर एस एज इट इज लिखेंगे। पी एस की वैल्यू कितनी है 280 डिवाइडेड बाय सी डी की वैल्यू देख लो कितनी है 80 डिवाइडेड बाय 210 बराबर। तो आर एस एज इट इज 80 डिवाइडेड बाय 210 मल्टीप्लाई बाय 280 वहां पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 0 को 0 कट, 7 3 जा एंड 7 4 जा 28। तो देख लो क्या बचा 80 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आर एस इज इक्वल टू 8 4 जा 30 0 एज इट इज डिवाइडेड बाय 3। अब इसे आप डेसिमल में भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लिख के ले लो पूरा।